Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो as you all know, जो पिछला हमारा स्टैटिक का लेक्चर था उसमें हमने डैम्स ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स, फिगर्स एंड इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट्स थी वो देखी थी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज उसी के पर्सुएंस में कुछ 30 MCQs मैंने फॉर्मुलेट करे हैं। थोड़ा सा जो है आपका वो लेक्चर से ही लिया जाएगा, थोड़ा सा मैंने कुछ नया ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो बैक एंड उस वीडियो को जो है आप एक बार देखें और उसके बाद ही जो है ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक तरह से ये भी पता लगेगा कि सवाल किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं। बट बिफोर दैट, एज यू ऑल नो, JKSSB ने 75 वैकेंसीज जो है वो नायब तहसीलदार के लिए निकाली हैं। अदर देन दैट SSC ने भी बहुत सारी पोस्ट निकाली हैं, जिसमें 14,500 तो सिर्फ आपकी CGL की पोस्ट ही आई हैं। तो हमारे नए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप में से कोई भी एस्पिरेंट जो है जो तैयारी करना चाहता है, आप जो है क्वेरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। वी आर सिचुएटेड ऑपोजिट साइंस कॉलेज इन अंबवाली गली, स्प्रिंगडेल्स के बिल्कुल बगल वाली जो बिल्डिंग है वहां पे ज्ञान गुरुकुल का ऑफिस है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल, द बगलिहार डैम ऑन द चेनाब रिवर लेड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अंडर विच क्लॉज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी डिड पाकिस्तान अप्रोच द वर्ल्ड बैंक? इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने ही ब्रोकर करी थी 1960s में। तो कौन से क्लॉज के तहत पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक के पास गया था कि भाई जो बगलिहार डैम इंडिया वाले बना रहे हैं ये इंडस वाटर ट्रीटीज की नॉर्म्स को जो है वायलेट कर रहा है? दैट वाज एनेक्सर F, राइट। एनेक्सर F क्या करता है? एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को जो है एलोकेट करता है, वो आर्बिट्रेट करेगा टेक्निकल डिस्प्यूट्स को जो है उसकी रेजोल्यूशन निकालने के लिए। तो पाकिस्तान का कहना था कि जो डिजाइन है ये डिजाइन से इंडस वाटर ट्रीटी का जो क्लॉजेज है वो वायलेट होते हैं। ये जो है स्टोरेज कैपेसिटी का डैम बनाना चाह रहे हैं बगलिहार रिवर पर, जिससे जो है क्योंकि चेनाब पर है, चेनाब एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था चेनाब का पानी, उसका यूजेज, तो ये जो है वायलेट करता है। ठीक है, बट वर्ल्ड बैंक ने कहा था, जो एक्सपर्ट जो बिठाया गया, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठाया गया था, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने माइनर डिजाइन मॉडिफिकेशंस के साथ बगलिहार डैम को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। Okay. The minimum river flow requirement of the Yamuna at Hathni Kund barrage was set by which authority in 1994? ये बेसिकली आपकी इंटरस्टेट वाटर अकॉर्ड था एक। जो यमुना वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट था ये 5 स्टेट्स के बीच में हुआ, उत्तर प्रदेश के बीच में, हरियाणा के बीच में, दिल्ली के बीच में, राजस्थान के बीच में और हिमाचल प्रदेश के बीच में। उन्होंने हर स्टेट का फ्लो जो है वो फिक्स कर दिया कि इतना पानी जो है आप यूज कर सकते हैं, इतना पानी आपकी स्टेट में जो है फ्लो करेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फिक्स कर दी, तो इस वजह से एक इंटरस्टेट अकॉर्ड बन गया। ठीक है, इंटरस्टेट वाटर अकॉर्ड। The design of which Indian dam had to be modified after an international neutral expert ruled against its initial design under the Indus Water Treaty provision? ये भी पीछे पड़ा। दिस इज बगलिहार डैम। उसको लिखने का दूसरा तरीका था, पाकिस्तान ने एनेक्सर F के तहत वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया। वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठाया, उन्होंने कहा कि जो इनिशियल डिजाइन आपने बनाया था पॉन्डेज और स्पिलवे का, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उसे आप ठीक करें और फिर आप बगलिहार डैम बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजाइन उन्होंने अलाउ किया, बस माइनर चेंजेस करे थे डिजाइन में। The rule curve principle for reservoir operation often cited in dam disputes refers to, rule curve किसको रेफर करता है? सीजनल रेजर्वायर ऑपरेशन नॉर्म्स को, कि सीजनली जब फ्लड आ रहा है या सूखा पड़ रहा है तो रेजर्वायर को किस तरह से ऑपरेट करना है। तो जब डिस्प्यूट्स होते हैं इसी प्रिंसिपल को जो है मैक्सिमम टाइम रेफर किया जाता है कि एनुअली थ्रू आउट द ईयर हमने वाटर को जो है वाटर सप्लाई को किस तरह से रखना ताकि सेफ्टी जो है वो हो सके एंड साथ ही साथ ऑपरेशनल जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो सके। The Krishna Water Disputes Tribunal 1 and 2 वो constituted under, ये हम पढ़ चुके हैं, this is Article 262 of the Constitution, जहां पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाने का जो है एक प्रोविजन दिया गया है। एंड ये ट्रिब्यूनल्स जो है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के तहत बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सीधा जो है इशू जो है सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन करके जो है इसका हम हल जो है ढूंढ सके। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल भी इसी आर्टिकल के अंडर बना था।
Which of the following dams is located at a seismically vulnerable zone and is under close seismic surveillance? Earthquake prone zone में कौन सा डैम लोकेटेड है? टिहरी डैम जोन 5 में लाई करता है. The Indus Water Treaty of 1960 gives India unrestricted use of which of the following rivers? इंडिया के पास कौन से रिवर्स आए? इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स आए, और वो ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन से थे? सतलज, रावी और ब्यास. झेलम, इंडस और चेनाब जो है वो पाकिस्तान को दिए गए. इसीलिए तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास भागा भागा गया था कि भाई इंडिया वाले बगलीहार बना रहे हैं, बगलीहार जो है इस ट्रीटी की वायलेशन में है, प्लीज इसको रोकिए. राइट, तो इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स दिए गए, सतलज रिवर और ब्यास. Which of the following dams does not lie within the peninsular river system? इनमें से कौन सा डैम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में नहीं है? ये है आपका मैथॉन डैम. मैथॉन डैम जो है मैथॉन रिवर पर बनाया गया है, जो दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है. राइट, तो ये पेनिनसुलर इंडिया में नहीं है. बाकी तीनों डैम्स जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में है. अकॉर्डिंग टू द CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, जो आपकी क्लासिफिकेशन है, मेजर डैम कौन सा होता है? मेजर डैम वो वाला डैम होता है जिसकी ग्रॉस स्टोरेज 60 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा होती है. ये एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड है, आप मेजर या लार्ज डैम्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज की जाती है. द नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है नेशनल रजिस्टर? ये मेंटेन करता है सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है. ये डैम ये जो नेशनल रजिस्टर एक इन्वेंटरी है जिसमें सभी डैम्स की लिस्ट मेंटेन की गई है और साथ ही साथ उनकी स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल डिटेल्स भी मेंटेन की गई है. The Mulla Periyar Dam, though geographically in Kerala, is operated and maintained by, कौन ऑपरेट करता है और कौन मेंटेन करता है? तमिलनाडु मेंटेन करता है. 1886 में केरला के जो रूलर्स थे उन्होंने ये डैम का ऑपरेशनल जो लीज है वो तमिलनाडु को ग्रांट करी थी कि आप जो है हमेशा इसको ऑपरेट करिए, ऑल्दो केरला की टेरिटरी में लाई कर रहा है. और इसी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हमें देखने को मिले. Which of the following was the first Indian dam to be litigated under PIL for safety and ecological issues? It was Mulla Periyar Dam. केरला की सरकार जो है उन्होंने PIL फाइल किया था कि भाई ये एक सीज्मिकली वल्नरेबल जोन में है और इकोलॉजिकली फ्रैजाइल जोन में है, तो इसको रोका जाए. बट जो है सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कुछ ज्यादा इसमें वो लगाया नहीं गया. बट मुल्ला पेरियार डैम अगेन. Which Indian dam is part of a UNESCO recognized biosphere reserve? अगेन ये आपका जो है ये इडुक्की डैम है जो वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है. एक यूनेस्को वेस्टर्न घाट्स आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो और बायोस्फीयर कंजर्वेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. The interlinking of rivers project proposes connecting which of these dam systems? कौन से डैम सिस्टम्स को कनेक्ट करने की बात करता है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट? महानदी, गोदावरी और कृष्णा. ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर जो है ये प्रपोज किया गया ताकि जहां पर कुछ जगहों पे पानी की दिक्कत रहती है, कमी रहती है और कुछ जगहों पे पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ भाखड़ा डैम इज नियरली 5.9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. भाखड़ा का जो रिजर्वायर है उसका नाम गोविंद सागर है एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी वाली लेक्स जो है इंडिया में, तो दैट इज वाई ये सवाल पूछा गया. Which of the following dam-related disasters occurred due to earthquake-induced dam failure in India? 1979 में गुजरात में हमने पढ़ा है ये माचू डैम था, माचू 2 डैम. हेवी रेन्स की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी. The महादेई वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट इन्वॉल्व, महादेई जो या मांडोवी वाटर, महादेई का दूसरा नाम मांडोवी है. वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट किस किस स्टेट को इन्वॉल्व करता है? ये बेसिकली गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को इन्वॉल्व करता है. एंड इस पे जो प्रोजेक्ट है कलासा बंडूरी प्रोजेक्ट, ये एक की इशू है वाटर शेयरिंग का. सीपेज कंट्रोल इज अ मेजर कंसर्न इन अर्थफिल्ड डैम्स. अर्थफिल्ड डैम्स में बिकॉज हम सॉइल को कंपैक्ट करके यूज करते हैं तो वाटर सीपेज और इंटरनल इरोजन की जो दिक्कत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. द सुप्रीम कोर्ट्स 2018 जजमेंट ऑन मुल्ला पेरियार डैम एम्फसाइज्ड कि भाई तमिलनाडु जो है डैम की हाइट 142 फीट तक रेज कर सकता है. इन्होंने जो केरला ने 2006 में एक्ट लाया था कि तमिलनाडु हाइट नहीं बढ़ा सकता, उसे खारिज किया. उसे बोला कि नहीं, तमिलनाडु के पास ऑपरेशनल राइट्स हैं एज पर द अग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड वे बैक इन 1886 एंड इट कैन रेज द हाइट ऑफ द डैम टू 142 फीट.
Which Indian dam is the second highest concrete gravity dam in the world? ये है आपका भाखड़ा डैम, 226 मीटर इसकी हाइट है। कौन से रिवर पर है? सतलज रिवर पर है। Which dam is called a multi-purpose river valley project of national importance funded and supported by the World Bank? ये है आपका सरदार सरोवर, जिसको हम नर्मदा वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इट वॉज पार्शली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, लेकिन लेटर जब इश्यूज आने लगे उसकी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर, मेधा पाटकर ने जो है एक मूवमेंट भी लॉन्च करी थी, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, तो उस वजह से वर्ल्ड बैंक ने जो अपना सपोर्ट है वो खींच लिया था और पार्शली ही जो है इसको करा था। तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का ही रिजर्वायर है और इसी को मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है। In terms of installed capacity, which is India's largest hydroelectric dam as of 2024? This is Karcham Wangtoo, which is in Himachal Pradesh. 1000 megawatts की इसकी जो है कैपेसिटी है एनर्जी जनरेशन की, एंड जो ट्रेडिशनल डैम्स है भाखड़ा जैसे और हीराकुंड जैसे, उनको ये ओवरटेक करता है पावर जनरेशन की टर्म्स में। तो करचम वांगटू कहाँ पर? हिमाचल पर। आप मुझे बताओगे ये कौन से रिवर पर है? विच रिवर? Which state's capital is fully dependent on water supply from a single dam? ये है चेन्नई। इस जो चेम्बराबक्कम डैम है वो एक सिग्निफिकेंट सोर्स है चेन्नई की म्यूनिसिपल वाटर नीड्स को फुलफिल करने का। इसका जो लेक रिजर्वायर सिस्टम है वो। India's dam rehabilitation and improvement project is assisted by World Bank, जहां पर 225 डैम्स की सेफ्टी और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स में जो है वर्ल्ड बैंक एड देगा। The Dam Safety Act 2021 mandates a minimum review cycle of dams every, एक पीरियोडिक साइकिल सेट किया है कि हर इतने सालों में जो है डैम का जो है रिव्यू होगा, उसका सेफ्टी का उसका जो है ऑडिट किया जाएगा, उसका रिव्यू किया जाएगा, ऑपरेशनल रिव्यू किया जाएगा। तो दैट इज 5 years, हर 5 साल में किया जाएगा। ये डैम सेफ्टी एक्ट 2021 ने मैंडेट करा है। Which dam lies within a Ramsar wetland site? कौन सा डैम रामसर वेटलैंड साइट में है? अरे यार कब से पढ़ रहे हैं, 2-3 लेक्चर हो गए मुझे हरिके बोलते हुए। तो हरिके वेटलैंड डैम जो है जो सतलज और ब्यास की कॉन्फ्लुएंस पर है, इट इज पार्ट ऑफ रामसर साइट। ठीक है, गोविंद सागर हमने बड़ा भाखड़ा का वो था, सुखना डैम आपका जो है चंडीगढ़ में लोकेटेड है, तो रामसर वेटलैंड साइड हरिके वेटलैंड है। रिहंड डैम सपोर्ट्स विच थर्मल पावर प्लांट मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली वाइटल? रिहंड प्लांट डैम जो है वो सिंगरौली में जो थर्मल पावर कॉम्प्लेक्स है एनटीपीसी द्वारा जो चलाया जाता है, उसकी वाटर नीड्स को जो है सपोर्ट करता है। ठीक है। Which of these is India's only double curvature arc dam? This is इडुक्की, हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और ये एक रेयर डबल कर्वेचर डैम है जिससे स्ट्रेंथ भी एनहांस होती है और कंक्रीट का यूज भी मिनिमाइज होता है। राइट। Which Indian state has the highest number of large dams as per the National Register for Large Dams, जो CWC maintain करता है? It is Maharashtra. Maharashtra has over 2,300 large dams. And large dams का क्या क्राइटेरिया था? CWC ने क्या क्राइटेरिया दिया है? अभी हमने पीछे एक MCQ पढ़ा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। The Indus Water Treaty allows India non-consumptive uses of western rivers. Non-consumptive uses, आप कंज्यूम नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो which of the following is not allowed under this clause? इनमें से कौन सी चीज आप उस क्लॉज के अंडर नहीं कर सकते? रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल कर सकते हैं। आप पानी खाली टर्बाइन को मूव करने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि पानी की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट की जा सके। एग्रीकल्चरल यूज के लिए नहीं कर सकते, वाटर को स्टोर नहीं कर सकते, और डोमेस्टिक वाटर यूज के लिए नहीं कर सकते। तो इनमें से, इन तीनों में से द बेस्ट सूटेड ऑप्शन इज स्टोरेज डैम्स। जब पानी स्टोर ही नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर के लिए कैसे लेकर जाओगे और डोमेस्टिक यूज के लिए कैसे लेकर जाओगे? राइट। तो दिस इज अ लार्जर टर्म जिसमें एग्रीकल्चरल यूज भी आ जाता है और डोमेस्टिक यूज भी आ जाता है। तो द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आपको पता है क्या करना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, एंड जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए। एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है जिसका बेनिफिट मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को मिलना चाहिए। ठीक है, घर बैठे बैठे 15-20 मिनट में आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाती है, एक टॉपिक की तैयारी हो जाती है। सो दैट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन,
हैव अ गुड इवनिंग, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।